भैया जी आपका नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद हसनैन। अच्छा, इस बार वोटिंग कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल अपना मत का अधिकार तो करेंगे ही। तो किस पार्टी को कर रहे हैं? पार्टी जहाँ तक देखा जाए, अभी तो आप सिचुएशन देख ही रहे हैं, तो देखिए यंग जनरेशन है तो यंग को ही वोट करेंगे। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार का इलेक्शन का? मुद्दा तो भाई बेरोजगार हैं, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है इस बहुत बार। बड़ा मुद्दा है। तो इस बार एक तरफ तो एक एनडीए कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे, तो महागठबंधन कह रही है 10 लाख रोजगार देंगे, तो किस तरफ खिंचाव जा रहा है लोगों का? आपको एनडीए जो कह रहे हैं कि 19 लाख देंगे, पहले जो 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुआ है उसको तो पहले वो क्लियर करें, उसके बाद 19 लाख का बात होगी। और साथ ही नीतीश कुमार ये भी कहे हैं कि हम जो 15 साल का कार्यशैली रहा उनका एज मुख्यमंत्री, तो उसमें 6 लाख नौकरी दिए हैं। देखिए 15 साल का जो हमारे नीतीश जी जो पहले फर्स्ट स्टेज में आए थे, उनका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा। हमारे बिहार में बहुत अच्छा विकास हुआ, दिखने को लगता है बिल्कुल बहुत अच्छे माइंडेड से, लेकिन पिछले 10 साल से मतलब क्या हो गया है भगवान जाने, किस ट्रैक पे वो जा रहे हैं। तो देख ही रहे हैं, खासकर पटना ही का देख लीजिए। और थोड़ा सा मतलब बेसिकली पटना में तो दिख रहा है कि ब्रिज वगैरह बना है, लेकिन बेसिकली जो मतलब जिस ढंग से खासकर बिहार में जो सरकारी मतलब संस्था है, बहुत सारा जो पद खाली है और खाली होते जा रहा है, उसको वो वैकेंसी से भर नहीं रहे, तो कैसे कह रहे हैं कि 6 लाख का दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, बता सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। पुष्पम प्रिया भी इस बार आप लोग की तरफ से लड़ रही है, बांकीपुर विधानसभा से कैंडिडेट है। देखिए हालांकि इस टाइप के कैंडिडेट को उठना चाहिए, बहुत ज़रूरी है खासकर। और हमारे बिहार में तो भाई आजकल लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो मंत्री बन जा रहे हैं। हम लोग बीएससी करके रोड पे बैठे हैं, तो सरकार को खासकर हमारे ख्याल से लगता है थोड़ा बहुत संविधान में भी संशोधन होना चाहिए कि पढ़े लिखे को मतलब अच्छे मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आजकल तो भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सड़क छाप है, अंगूठा छाप है, क्रिमिनल मैंडेट के हैं, तो उस टाइप का है। लेकिन अपना जो देश का जो मतलब राजनीतिक है ना, ऊपर नहीं जा रहा है, धरातल की ओर जा रहा है, बेसिकली नीचे की ओर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जितना अपना बड़ा देश है इंडिया का, इतना सुपर पावर होना चाहिए। जिस ढंग से यहाँ ऑल ओवर इंडिया में जो राजनीतिक जिस ढंग से हो रही है, वैसा बहुत ही गंदा है। तो जब धरती है वैसे ही ऐतिहासिक रहा है, बिहार दिए हैं जो हर वैज्ञानिक से लेकर हर बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अभी चाहिए बिहार को यंग जनरेशन का राजनीति, हमेशा यंग। और अभी फ़िलहाल जैसे कि अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बोला है कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो एक तरह से देखिए 10 लाख नौकरी के बारे में जो उन्होंने बताया कि हम कहाँ कहाँ देंगे, तो कुछ हद तक वो सही बताया उन्होंने कि जो मेरा खाली पद है पहले हम उसको भरेंगे, उसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करेंगे। तो बस यही मुद्दा है सबसे बड़ा। देखें आपकी कितना शालीनता से भैया ने जवाब दिया है, और बहुत वाजिब जवाब दिया है कि जो चीज़ होना चाहिए बिहार के विकास के लिए या देश के विकास के लिए। और इन्होंने बहुत एक काबिल तारीफ़ बात कही है कि एक संशोधन होना चाहिए हमारे कानून में, कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जो गलत संगति के नहीं हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, वैसे लोगों को इलेक्शन में खड़े होने से रोकना चाहिए या फिर उनको नेता पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना चाहिए। ऐसा संशोधन हो, कानून बने कि जिससे पढ़े लिखे लोग ही आएँ और देश का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। एक और भैया जी हैं हमारे साथ। भैया वोटिंग कर रहे हैं इस बार? हाँ हाँ। किस पक्ष को? हम एनडीए को कर रहे हैं। एनडीए को कर रहे हैं, तो आपके बगल में हैं, आप देखें कि बहुत शालीनता से उन्होंने 2-3 बात रखी है एनडीए को लेकर, और एक्सेप्ट भी करा भैया ने कि 5 साल जो स्टार्टिंग का रहा था नीतीश जी का वो बढ़िया था, बीच में 10 साल लैप्स हुआ है। तो आप बगल वाले का ही जवाब दे दीजिए। मेरे हिसाब से नीतीश सरकार तो 10 साल अच्छा काम की है, और पिछला 5 साल से तो देखने से लग रहा है वो चुपचाप बैठे रहे हैं। एक और मुद्दा इसमें हम पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। हम पिछला 34 साल का अगर इतिहास हम अगर देखते हैं पीछे, तो उत्तर मतलब आपका इस तरफ दक्षिण बिहार जो है, उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार जो कहे, वहाँ बाढ़ आपको 34 साल से लगातार आ रहा है।
और हम स्टडी किए हैं, जैसे हम पटना यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग को बताया गया था जैसे पानी को अगर गिरा दिया जाए भूकंप रोधी का, तो उसमें पानी रास्ता जो है अपना स्वयं बनाता है, वो स्वयं बता देता है कि मेरा ये रास्ता है। तो बस सरकार को ये चाहिए था कि डीएम को रातों रात एक ऑर्डर जारी करना चाहिए कि ये पानी का ये रास्ता है, हम इस रास्ता को पूरी तरह से हम नदी का रूप देंगे। हमको लगता है इसके बाद पूरी तरह से जड़ से समस्या ख़त्म हो जाएगा। लंदन का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप, यही आप 6 महीना पीछे वहाँ पर भी यही बाढ़ का समस्या जैसा कुछ हो रहा था। लंदन शहर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक एग्ज़ाम्पल हमको यहाँ इसको रिलेट करना पड़ेगा। हमको नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। इसको एक जस्ट खाली ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो अगर पानी का रास्ता जैसे वो जैसे रास्ता बता रहा है कि हमको यहाँ से जाना है और यहाँ जाकर नेपाल में मिल जाना है या गंगा में मिल जाना है, जो भी नदी है, जैसे उधर का कोसी नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, उसको पढ़ाई किए हैं आप? मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? पढ़े लिखे तो हैं, वो तो मतलब गलत सवाल हम नहीं, आप बातचीत से आपको समझ इसीलिए पूछ रहे कि कहाँ तक आप पढ़े हैं, क्या आपका? नहीं, आप देखिए, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो राजनीति नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम अगला सवाल आपसे इसके बाद ये करते हैं कि अभी आपके पास कोई रोजगार है या देखिए फिर? हम उस मुद्दा पर आ रहे हैं। हम दोनों सरकार को कह रहे हैं, मरने वाला देखिए ना तो एनडीए का है और ना तो ये लालू पार्टी का है, मतलब ये क्या कह रहे हैं महागठबंधन का। मरने वाला तो आम आदमी है ना। हमको दर्द इस बात का है वो पिछला मतलब 34 साल 40 साल से हर बार बाढ़ में मर रहा है, हर बार मर रहा है। तो मरने वाला में भी हम पार्टी देखें, जात देखें? नहीं ना। तो हम चाह रहे हैं कि बस उसके लिए कम से कम एटलीस्ट वो बनना चाहिए। भले आप इधर हमको पुल बनाइए मत बनाइए, मगर जो हर साल जो दर्द मरने वाला उसको आप जाकर कभी जाइए तो आपका आँख में आंसू आ जाएगा। शाम को खाना तो नहीं खा पाइएगा, उसको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। आगे आप बेरोज़गारी पर बोलिए तो हाँ, बेरोज़गारी बोलते हैं पिछला 5 साल से तो नीतीश सरकार को हम देख ही रहे हैं। इसके बाद भी आप एनडीए को वोटिंग करेंगे? हाँ, फिर भी करेंगे हम। तो यहाँ पे मतलब आप किस अनुसार आप वोटिंग कर रहे हैं? आपके मन में इतना उधेर बुन है कि काम नहीं, उधेर बुन नहीं है, होना भी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि एक बार नया सरकार देखिए बताइए, नया सरकार किसको चुने? नया सरकार के नाम पर हम गधा को चुन लें? आप बताइए, जैसे लालू है, लालू उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? इसका नाम पर हम विकास अगर नहीं किया ये 5 साल, तो इसका मतलब ही नहीं ना है कि हम महाबुर्बक को बैठा दें, नोमा फेल को। नहीं तो आप पुष्पम प्रिया चौधरी को एक चांस दे सकते हैं, वो तो लंदन से पढ़ाई करके आई हैं, अच्छा इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज है उनके पास, और इकोनॉमिक्स स्तर पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत मेहनत भी कर रही है। आप सोशल मीडिया पे उनको देखते होंगे पुष्पम प्रिया को। देखिए, सोशल मीडिया पर दिखना नहीं, हम पढ़ाई के बारे में हम आप मतलब उनका हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके पढ़ाई वाले बात का जवाब दे रहे हैं कि आप जो बोले कि हम गधा को नहीं बैठा सकते हैं, तो आपके पास एक और उम्मीदवार हैं, बांकीपुर से ही वो लड़ भी रही हैं। तो उन्होंने चैलेंज भी एक तरह से किया है सारे पॉलिटिकल पार्टी को कि हाँ, अगर हम फर्स्ट एज ए पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपना फेस हम बाकी अच्छा, वो मतलब पूरा बिहार का हर टिकट से मतलब हर जगह से चुनाव लड़ रही है क्या? वो सीएम कैंडिडेट है वो आपकी पुष्पम प्रिया चौधरी जो है। तो क्या उनका मतलब हम समझ नहीं पा रहे। पुष्पम प्रिया चौधरी सिर्फ बांकीपुर से वो सिर्फ अकेले लड़ रही है ना। अब जैसे हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ से भी क्या उनका कैंडिडेट? दानापुर से शायद उनका निर्दलीय कैंडिडेट को वो सपोर्ट कर रही हैं। उनका जो कैंडिडेट था उनका वो निकल गया है, चुनाव आयोग उनका ये कर दिया था, कैंसिल कर दिया गया था उनके कैंडिडेट का। तो जहाँ पे उनका कैंडिडेट कैंसिल हो गया है चुनाव आयोग से, वहाँ पे वो निर्दलीय को सपोर्ट कर रही हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुष्पम प्रिया 22 या 28 लोगों का उनका कैंसिल किया था चुनाव आयोग, जब वो आवेदन दिए थे इलेक्शन के लिए। शायद भैया जी को इस बात की जानकारी होगा। तो वहाँ देखिए, हम आपको क्लियर एंड कट बताते हैं, हम अपना अनुभव ही शेयर कर देते हैं। ये जो भी अगर पुष्पम प्रिया चौधरी अगर बोल रही है, ये सोशल मीडिया पर भी आप जैसे बता रहे हैं, तो हमें इसे देखने से मात्र इतना लग रहा है कि ये अभी तो ये बोले कि हाँ मेरा ये से मतलब कैंडिडेट है यहाँ से। ये एट लास्ट में क्या होगा, इनका कंडीशन होगा वोट कटवा का स्थिति। ये कहीं ना कहीं वोट ही काटेगी ना। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से है, आपका बिहार में टोटल जितना सीट है, ये टोटल सीट से तो लड़ नहीं रही है। जब नहीं लड़ रही है तो ये सीएम कैंडिडेट कैसे बन सकती है? कोई तीसरा थर्ड पार्टी जब तक खड़ा हो के इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये लॉजिक वाला है।
हाँ भैया, वोटिंग करेंगे इस बार? हाँ वोट कौन से विधानसभा में आते हैं? हम यहीं पे हैं। बांकीपुर में ही? हाँ। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम तो किसको वोट बीजेपी दे को रहे कर रहे हैं। बीजेपी को कर रहे हैं? जी। क्या मुद्दा रहेगा आपका बीजेपी को सपोर्ट करने का? बीजेपी का जो पहले से था, रोड पहले था, देखे थे पटना में, जहाँ ये हम लोग बैठे हैं ये देखे थे, तो लाइट देखे थे, तो मेरा वही विकास को है मेरा वोट। जॉब वो करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? जी। तो मतलब आपके हिसाब से यही रोजगार है? हाँ, ये पढ़ लिख लिया तो उस वोट तो इस बार हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा कॉलेज खुल गया तो जाना पड़ रहा है मेरे को। अच्छा, जाना मेरे पड़ घर वाले ज़रूर करेंगे और मेरे घर वाले का सारा का मन अलग अलग है, तो कोई किसी को फोर्स करता नहीं है किस पे भी देना है वोट। अच्छा, तो आप सहमत हैं यहाँ के जो बड़े भाई बोले अभी बगल में थे, आप सुने होंगे कि विकास हुआ है, रोड बना है होंगे, तो आप देखिए, यहीं क्या मेरा बता जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे देश को लेकर फर्स्ट है। अगर मेरा देश सुरक्षित है उसके बाद ही हम लोग हैं। देश सुरक्षित है? देश फर्स्ट, उसके बाद लोग आएगा। इसीलिए मेरा जो भी वोट जाएगा यहाँ का देख के नहीं, मतलब हम तो इस बार दे ही नहीं रहे, लेकिन मेरा अगर देते तो मेरा प्योर रहता नरेंद्र मोदी को और बीजेपी पार्टी को। लेकिन जहाँ से हम आते हैं भागलपुर से, वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन चूँकि नीतीश कुमार यहाँ पे है और नीतीश कुमार उतना मेरे को पसंद है नहीं, इसीलिए इस बार देना ही नहीं है वोट उन लोग को। नोटा अगर रहे तो नोटा दबाऊँगा।